तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम टेंशन मेंबर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन टेंशन मेंबर। ठीक है, यानी जो हमारा टेंशन मेंबर होता है, ठीक है, उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस हम दे सकते हैं, ठीक है, वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन नेट एरिया ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, जो आपका टेंशन मेंबर होता है उसका जो नेट एरिया होता है, ठीक है, नेट एरिया क्या होता है वो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा पूरा। ठीक है, तो नेट एरिया जो होता है उसके नेट एरिया में से कितना परमिसिबल स्ट्रेस आप दे सकते हैं वो अब तो उसे हम डोंट करते हैं सिग्मा 80 से या फिर FT से। ये कितना होता है आपका 0.6 F/। ठीक, अच्छा, F/, क्या होता है आपका, ये होता है आपका यील्ड स्ट्रेस। ठीक, और FT क्या होता है आपका परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी जो भी यील्ड स्ट्रेस होती है उसका 60% ही आप जो है आप अपने टेंशन मेंबर को दे सकते हैं स्ट्रेस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये परमिसिबल स्ट्रेस होती है। ठीक, अब देखिए यील्ड स्ट्रेस क्या होती है आपकी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका मेंबर प्लास्टिक फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, यानी जो भी डिफॉर्मेशन होगी उसमें वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी और वो फिर से अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो देखिए, जो आपकी ये यील्ड स्ट्रेस होती है ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, ये थिकनेस ऑफ मेंबर। ठीक है, जो मेंबर की थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करती है। जैसे इसमें दे रखा है आपको, ठीक है, टेबल में दे रखा है ये 20 mm से कम। अगर थिकनेस 20 mm से कम है तब यील्ड स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm² होगी और आपकी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, इसका 0.6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 150 न्यूटन पर mm आ जाएगी, पर mm² आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर क्या है 20 to 40 mm है तब 240 हो जाएगी आपका ये, और 40 mm से भी ग्रेटर है, ज़्यादा है, तब कितना हो जाएगा ये 230 न्यूटन पर mm², और जो आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा वो 138 न्यूटन पर mm² हो जाएगा आपका। क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे टेंशन मेंबर की, तो देखिए स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट एरिया ऑफ सेक्शन इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये कह सकते हैं परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम नेट एरिया ही क्यों ले रहे हैं, नेट एरिया देखिए हम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए दो प्लेट्स थी। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स मैंने क्या है रिवेट जॉइंट से जोड़ दी हैं और इन पे मैंने क्या लगाया है आपका टेंसाइल फोर्स लगाया है। ठीक, अब मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी प्लेट बीच में कटी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने क्या था, ये रिवेट लगाने के लिए मैंने प्लेट को क्या किया था, बीच में से कट किया था, इसमें होल किया था। ठीक है, और यहाँ देखूँ मैं, यहाँ सेक्शन देखूँ, यहाँ भी नहीं है कटी हुई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे जैसे थी प्लेट वैसे की वैसी निकलेगी, पूरा सेक्शन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका प्लेट जो है वो बीच में से कट हो गई है, तो यहाँ से जो प्लेट है आपकी वो क्या है, सबसे ज़्यादा वीक है। ठीक, क्योंकि उसमें उसका कुछ पार्ट निकल गया है, तो यहाँ से इस सेक्शन पे क्या हो जाएगी, प्लेट आपकी सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, और देखिए जब हम यहाँ से इसकी, जैसे ये मान लीजिए इसका डायमीटर क्या था, D था, तो यहाँ से अगर हम इसकी चौड़ाई निकालें, ठीक है, यहाँ तो B है ये, और यहाँ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये B - D। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई यहाँ ज़्यादा चौड़ाई थी, यहाँ विड्थ ज़्यादा थी इसकी, और लेकिन यहाँ पे जहाँ हमने रिवेट लगा दिया है जिस सेक्शन में, वहाँ इसकी चौड़ाई क्या हो गई आपकी, कम हो गई। ठीक, तो आपका जो प्लेट है वो यहाँ से तो नहीं टूटेगी कभी भी, यहाँ से भी नहीं टूटेगी, यहाँ से भी कहीं नहीं, किसी सेक्शन से नहीं टूटेगी, सिर्फ टूटेगी तो कहाँ से टूटेगी, वो इसी सेक्शन से टूटेगी। क्यों टूटेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो यहाँ पे जो उसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब चौड़ाई कम हो गई है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। चौड़ाई जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई इंटू मोटाई हो जाएगा। ठीक है, तब चौड़ाई यहाँ पे कम है, यहाँ विड्थ यहाँ पे कम हो गई है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, जो कम हुआ एरिया, और ये यहाँ पे जो हमने एरिया निकाला है इस सेक्शन पे, ये क्या कहलाता है आपका, नेट एरिया कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि जो टोटल जो एरिया होगा, ठीक है,
इस प्लेट का जो भी टोटल एरिया होगा, जो भी सेक्शन होगा इसका, उसमें से अगर हम आपके जो रिवेट लगाया है वो उसके एरिया का डिडक्शन कर दें, जैसे कि इतने एरिया का डिडक्शन कर दें, माइनस कर दें, तो वो क्या आ जाएगा आपको नेट एरिया मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है ना। और देखिए ये जो एरिया है, आप जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस कितना करेंगे, यहाँ हम इसे -d/t इतना ही माइनस करेंगे सिर्फ। अब आप ये मत कर देना कि इसका पूरा π/4 d² हो गया तो ये माइनस कर दें, नहीं, यहाँ जो लेने वाले हैं हम वो लेने वाले हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। जब हम इस प्लेट को काट के बीच में से आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, इसकी जगह भी एक रेक्टेंगल ही दिखाई देगी, ये d हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये इसकी t हो जाएगी। क्लियर है ना। हाँ, तो देखिए अब देखिए अगर हम बात करें तो ये दे रखा है आपको यहाँ, ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन दिखाया है, ठीक है। ये प्लेट थी, यहाँ पे आपका रिवेट लगा हुआ था, और जब रिवेट लगाया हमने तो यहाँ पे क्या है, ये प्लेट को काटना पड़ा, हमने काट दी प्लेट बीच में से ये इतनी जगह, और इसका डायमीटर कितना था, d था, ठीक है। टोटल जो विड्थ है वो b है, और थिकनेस कितनी है इसकी प्लेट की, वो t है अपनी, ठीक है। तो पट्टी का काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, b/t हो जाएगा, ठीक है। जो चपटी पत्ती होगी, ठीक है, तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका b/t, यानी कि जब हमने होल नहीं किया हुआ तब की बात चल रही है ये, ठीक है। रिवेट छिद्र के लिए कटौती कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है, जो भी आपका रिवेट का होल किया है आपने उसके लिए कितनी हो जाएगी, d/t, ठीक है। d क्या हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर के बराबर हो जाएगा यहाँ, और कितना करेंगे हम, ये थिकनेस के बराबर करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा इसका एरिया, d/t, ठीक है। ये हम रिवेट का एरिया नहीं लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ठीक है। अगर रिवेट का एरिया लेते हम तो वो कितना हो जाता आपका, वो π/4 d² हो जाता, नहीं वो नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, सिर्फ इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया जब देख रहे हैं हम इसे, तो क्या प्रोजेक्शन, इसका हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने एरिया क्या लिया है आपका, ये एक रेक्टेंगल का एरिया लिया है, वो कितना हो गया आपका d/t, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से नेट एरिया निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका टोटल एरिया, ठीक है। तो ये कितना था आपका, b/t था, और माइनस क्या कर देंगे, जो भी आपका रिवेट होल का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो नेट एरिया कितना हो जाएगा आपका, b-d/t, ठीक है। ये निकल का आ गया आपका नेट एरिया, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।